हमारा उसको हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो नेशन जो इस वक्त जानना चाह रही है बिजली के बढ़ते हुए जो नर्ख हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिजली की अदम फरामी के बाइस जो एहतजाज किया जाता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और एक बड़ी सियासी जमात MQM पाकिस्तान इस वक्त जो बिजली के बिलों में इजाफा है और बिजली के मसाइल हैं, अदम फरामी है, उसके बाइस जो होने वाली अवामी मुश्किलात है उसके ऊपर एहतजाज करने जा रही है। एक बड़ा एहतजाज जो है वो किया जाएगा। माजी में भी इस तरीके से बहुत सारे एहतजाज किए गए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की है इस जो है वो एहतजाज की वजह से। और जो बिजली की अदम फरामी है उस पर आवाम तो परेशान है क्योंकि बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है। जो पहले जो बिजली के बिल आते थे कम, वो अब डबल हो गए हैं, जिसकी वजह से आवाम अपने जेवर बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के इसको जो है वो बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हो गई है। इस टॉपिक पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे और शो का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं शो में, वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं असद हनीफ साहब, वो हमारे साथ लाइन पे जो है वो एज ए गेस्ट मौजूद है स्टूडियो पे। और MQM पाकिस्तान से इस वक्त अरशद वोरा साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। पहले हम अरशद वोरा साहब के पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से अल्लाह हैं? का मुझे आवाज आ शुक्र। रही है? अच्छा साहब, ये बताइएगा, थर्सडे वाले दिन MQM पाकिस्तान की जानिब से एक बड़े एहतजाज की कॉल दी गई है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो बिजली की बिलों में इजाफा है, बिजली की अदम फरामी है, उसके जो है वो खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। क्या समझते हैं ये एहतजाज जो है वो सियासी जो है वो आपको मकबूलियत हासिल करने के लिए है, या ये वाकई अवामी मसाइल के ऊपर आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये एहतजाज जो है ना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, ये एक दिन का एहतजाज नहीं है। हम तो पिछले कुछ 6 माह से लगे हुए हैं और नेपरा के चेयरमैन से भी हमने मुलाकात की। नेपरा ने इनके खिलाफ हमने दरख्वास्तें लगाई, हियरिंगें हुई, लेकिन बदकिस्मती से नेपरा भी जो है वो कोई एक्शन नहीं ले सका और नेपरा ने छोटी मोटी पेनल्टियां लगा के उनको जो है वो बिल्कुल एक एस्केप का रास्ता दे देता है। ये इलेक्ट्रिक जो है इस वक्त बिल्कुल जिसको कहते हैं कातिल इलेक्ट्रिक बनी हुई है। और खास तौर पर इनके जो CEO हैं वो तो अपने मुंह से कहते हैं, मीटिंग पर्सनली मैं उस मीटिंग में था, वो कहते हैं कि मेरा काम तो पैसा कमाना है, चाहे वो गरीब मर रहा हो तो मरे, मुझे नहीं परवाह। ये जितनी अभी लोग जो है लोड शेडिंग में गर्मियों में मरे हैं, हीट वेव में जितने लोग मरे हैं, 18-18 घंटे 16-16 घंटे की जो इन्होंने लोड शेडिंग की और आज भी कर रहे हैं, आज भी, जबकि जो है वो मौसम बेहतर हो गया है, रिक्वायरमेंट कम हो गई है, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग इट कंटिन्यूसली। तो ये उनका मकसद जो है वो लोग मर रहे हो, कराची के मरे हैं उनकी बला से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना पैसा कमाना है। जिन लोगों की जो है वेरी हाई लॉस एरिया है वो उन जगह पर उन्होंने करनी है लोड शेडिंग, जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप 7.5 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग नहीं कर सकते। उसके बावजूद ये कंटिन्यूसली लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो ये जो है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी दिन इनके CEO के खिलाफ FIR कटेगी और उनके ऊपर कराची में जितनी अमवातें हुई हैं उनका ये जो कत्ल का जो मुकदमा होता है इनके ऊपर बनेगा। और ये मेरा नहीं समझता कि इनका नाम ECL पे आना चाहिए, ये पाकिस्तान से इनको बाहर जाने नहीं देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि 302 का मुकदमा या जो भी अमवात के जिम्मेदार हैं ये, इनके ऊपर वो मुकदमा भी बनना चाहिए और इन्हें राह फरार इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि हम भी रिपोर्टिंग करते आए हैं माजी में, और माजी में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे सियासी जमातों ने जो है वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो अंडर द टेबल उसकी नज़र हो गया। बहुत सारे मामलात बैक हैंड पे जो है वो ख़त्म कर दिए गए, प्रेशर इतना आया, बिल्डअप हुआ, अवाम जो है वो बिल्कुल साइड कर दी गई, अवाम जो है वो साथ होती है। उसके बाद फिर ये बात सामने आती है कि इनका जो है वो मुकमुका हो गया और बात जो है वो ख़त्म कर दी गई। उसके बाद फिर एहतजाज नज़र नहीं आता, फिर अवामी मसाइल नज़र नहीं आते सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं वेरी क्लियरली कि के इलेक्ट्रिक जो है उसने अब सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। अगर हमने अवाम में रहना है, अगर हमने अवाम के साथ कराची की अवाम में जिंदा रहना है और हमने अवाम के साथ रहना है, तो मैं ये समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक को पैक करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक यहाँ से पैक करके यहाँ से
चली जाए कहीं, जहां से ये लोग आए, ये जो इनके सीईओ हैं ये भी चले जाएं। यहाँ से मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि कराची दुश्मन लोग हैं। ये कराची से पैसा कमाना सिर्फ चाहते हैं। कराची के लोगों को चाहे वो 100 मरे 200 मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कातिल इलेक्ट्रिक है और इसका सीईओ खुद अपने मुंह से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मर रहे हो मरे, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। ये इसके अल्फाज हैं। इस शख्स को तो मैं समझता हूं कि वो सजा मिलनी चाहिए कि जो नस्लें याद रखें। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि जब की इलेक्ट्रिक का नाम पहले तब्दील था, उस वक्त से ये एहतजाज आप लोग करते हुए आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आपकी जमात की अगर बात करूं तो 2009 में एक बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, 2011 में इसी तरीके का बड़ा प्रोटेस्ट सामने आया, 2016 में भी आप लोगों ने की इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया, 2021 में भी और 2022 में भी, और अब 2024 को आप जुमेरात वाले दिन करने जा रहे हैं एक बड़ा प्रोटेस्ट के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। तो माजी में भी कोई हल नहीं निकल सका इतने सालों से, 2009 से मैं आपको बड़े प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं। तो इसमें अगर ये आप लोगों ने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला, तो इस दफ़ा आप लोग ही लोग आवाम जानना चाहती है कि इस वक्त इतना ऐसा क्या प्रेशर आप लोग डालेंगे कि आवाम को जो है ना वो ये रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, रिलीफ तो ये आवाम को नहीं देंगे, मैं आपको अभी बता दूं। ये आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, ये इस मूड में नहीं है। इनको पैक होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को इनको टाइट करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत में अनफॉर्चुनेटली जो मिनिस्टर इस वक्त है वो के इलेक्ट्रिक को अपना बेस्ट पार्टनर समझते हैं। पता नहीं क्या उनकी रिश्तेदारी है के इलेक्ट्रिक के साथ। वफाक समझता है कि के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। वफाक इतना कंपनसेशन दे रहा है, इस वक्त के इलेक्ट्रिक अपनी खुद की बिजली तो पैदा ही नहीं कर रही। के इलेक्ट्रिक वफाक से जो उनको बिजली मिल रही है 1100-1200 किलोवाट, वही सप्लाई कर रही है कराची को। तो के इलेक्ट्रिक ने तो अपना सप्लाई बंद कर दिया है। के इलेक्ट्रिक तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गई है, वफाक से बिजली लेती है और सप्लाई करती है और प्रोडक्शन के नाम पे पैसा कमा रही है। तो सर आप लोग भी वफाक के साथ तो मौजूद हैं, तो आप लोग क्यों नहीं प्रेशराइज करते वफाकी हुकूमत आपके को? सामने है ना, आज भी मीटिंग में जिक्र किया है, आज भी हमारी टीम ने जिक्र किया है। हमने जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, नेपरा के साथ इतनी मीटिंगें की, मुस्तफा कमाल ने मीटिंग की, मैंने मीटिंगें की हैं, मैंने केस दाखिल किए हैं इनके खिलाफ, 2-3 हियरिंग हो गई, लेकिन नेपरा ने कोई एक्शन नहीं किया। नेपरा की भी अब मैं समझता हूँ जरूरत नहीं रही है। तो आप क्या समझते हैं सर, ये इसका जो आप ये सियासत चमकाने के लिए है और दीगर जमातों आप लोग के साथ कर रहे हैं आप यार, इसका सियासत चमकाने से क्या ताल्लुक है? मैं कर रहा हूँ के इलेक्ट्रिक पे, और नेपरा जो है वो 3 हियरिंगें कर चुकी है। मैंने 12-18 पॉइंट लिख के दिए थे, उन्होंने कहा कि सर जमात इस्लामी का ये मौकिफ है। कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे क्या शौक चढ़, मैं जो है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जाऊं? भाई बात ये है, मैं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कराची की आवाम के लिए गया हूँ। कराची की आवाम के इश्यूज को हमने रेज किया है, नेपरा ने माना है उन बातों को और नेपरा ने एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब तो नेपरा जो है, के इलेक्ट्रिक का कमाल ये है कि वो लोगों को पैसे खिला के चुप करा देती है। ये के इलेक्ट्रिक का कमाल है। जी, माजी में भी मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि माजी में भी बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया, प्राइवेट जो है वो सेक्टर के बिहाफ पे भी आवाम जो है वो निकली और उन्होंने एहतजाज किया, सियासी जमातों ने भी एहतजाज किया, मगर बावसूख ज़राए हमारे ये कहते हैं कि अंडर द टेबल जो है वो बहुत सारे मामला तय हो जाते हैं। और अंडर द टेबल मैं आपको बता दूं, मैं अपनी जात के लिए तो बात कर सकता हूँ, मैं के इलेक्ट्रिक को बख्शूंगा नहीं इंशाल्लाह। और आप क्या समझते हैं सर, आपके ये जो एहतजाज होने वाला है उसमें कौन कौन सी सियासी जमातें आप लोग के साथ खड़ी हैं? हमारा कोई सी सियासी जमात का कंसर्न नहीं है। हम कराची की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कराची से हमें मैक्सिमम मैंडेट मिला हुआ है, हमने कराची की आवाम को रिप्रेजेंट करना है और जो कराची की आवाम के लिए बेहतर होगा हमने वो काम करना है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका अरशद वोरा साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। और हमारे जो स्टूडियो गेस्ट हैं असद हनीफ साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनसे हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सर, एहतजाज करने जा रही है MQM पाकिस्तान 7 जो है वो सितंबर को, थर्सडे वाले दिन, तो क्या समझते हैं आप, ये एहतजाज आप लोग उनके साथ हैं या आप लोग इनके ख़िलाफ़ हैं इसे प्रोटेस्ट के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि कॉन्क्लूज़न क्या है, रिज़ल्ट क्या है। आप एहतजाज करें, आप धरने दें, उसका कोई रिज़ल्ट है कि नहीं है?
अब इस तरीके से अगर मैं अपनी सियासत चमकाने के लिए सड़कों पर जाके बैठ जाऊँ और मैं जाके जो है वहाँ पे लड़ाई झगड़े फड्डे शुरू कर दूँ और कारोबार को डिस्टर्ब करूँ, ट्रैफिक को डिस्टर्ब करूँ और बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब करूँ, ये कॉन्क्लूजन नहीं है, ये हल नहीं है आपकी बात का। हल ये है कि उसके ऊपर पॉलिसी क्या बनानी चाहिए। जैसे इन्होंने ही कहा अरशद भाई ने कि जी वो नेपरा से हमने बात की और नेपरा नहीं सुन रहा, नेपरा ये कर रहा है, तो भाई सेपरा तो आप एक्टिव करवाएं, आप उसके लिए पॉलिसी बनाएं। आपका काम ये थोड़ी है कि आप बार बार आवाम को लेके जो है वो धम धनाते हुए जो है रोडों पर आके जो ढोल पीटना शुरू कर दें कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई ये हल नहीं है। हल ये है कि जिस तरीके से एक पॉलिसी इस पर बनाई जाए, आपके एमपीएस बैठे हुए हैं, आपके जो है वो कानून साजी करने वाले लोग बैठे हुए हैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर, तो सिंध असम्बलियों के अंदर बैठे हुए, तो उन असम्बलीज़ के अंदर जाके वो अपना एक पेश करें कि यार हमारे पास जो है इस चीज़ की नीड है, आप इसके लिए सेपरा एक्टिव करें, सेपरा को बनाएं, ताकि हम अपने सूबे की इस पर भी हमारी खुद मुख्तारी हो जब चीज़ों पे होती है। हम बार बार एक ही बात रोते रहे कि भाई हमारे साथ विफाक नहीं करते, विफाक ठीक है, विफाक ने हमारे साथ गलत किया, तो हम कहाँ खड़े हुए? हम एमपीए बन के क्या कर रहे हैं वहाँ असम्बली के अंदर? अगर हमारे को वोट दिया है आपको, तो आपने क्या उसके ऊपर कोई दायर करी, उसके अंदर कोई दरख्वास्त दायर की असम्बली में बैठ के कि यार आप ज़रूरी है कि आप लोगों को दिखाने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो सड़कों पर निकल आए, आप जो है वो लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाएं। आपको पता है कि कारोबार डिस्टर्ब कितना होता है? आपने एक दिन हड़ताल कर दी, आपका कितना बड़ा कारोबार डिस्टर्ब हो गया। मुल्क के हालात वैसे ही ख़राब हैं। आप अभी रोड पे 7 तारीख को लेके बैठेंगे, क्या हालत होगी रोड के ऊपर, आप मुझे बताएं। सर कितना ट्रैफिक जाम होगा, लोगों का एस्टिमेट जो है वो लगाया था कि एक दिन अगर जो है वो प्रोटेस्ट होता है या दुकानें शट डाउन हड़ताल होती है तो तकरीबन 15 बिलियन का कराची आप में, मुझे एक क्योंकि बात मईशत बताएं, है 15 बिलियन कितने पैसे होते हैं आप मुझे बताएं। 15 बिलियन का आपने उस दिन नुकसान कर दिया और उस 15 बिलियन का 15 अरब रुपए का आपने नुकसान कर दिया। आप मुझे बताएं कि किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होगा आपका, कितने हालात ख़राब है लोगों के। वैसे ही लोग तकलीफ़ परेशानी में हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए आप बात करें कि भाई मसाइल ऐसे हल होंगे। आप सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठे जो आपको रिप्रेजेंट करती है, जो आपके सूबे को, आपके शहर को रिप्रेजेंट करती है। आप बोलते रहे जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। आज से पहले विफाक के साथ हथेली लगा लगा के यही लोग चल रहे थे ना। तो मैं इनकी बात से इनकार नहीं करूँगा कि वाकई में के इलेक्ट्रिक गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। नेपरा बहुत गलत कर रही है। नेपरा हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी आवाम, हमारा बच्चा रात को सो नहीं पा रहा, लोग परेशानी में हैं। हर आदमी जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता, हर आदमी लाइटिंग अफोर्ड। और बिलावल असद साहब, मैं आपकी बात को जो है वो इंटरप्ट करूंगा। आप क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत में पीपल्स पार्टी इस वक्त रूल कर रही है, तो आप और लोग जो मईशत है और इकोनॉमी की वजह से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। बहुत सारे अभी केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोग जो है वो फंदा लगा के खुदकुशी कर रहे हैं महंगाई की वजह से, और बिजली के बिल्स जो ज़्यादा आ रहे हैं वो अपने जेवर बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के बिल अदा कर रहे हैं। तो उस लोग, आप लोग उन लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं? सर क्या आप काम मुझे कर एक रही बात है? बताएं, हुकूमत को आए हुए भी तकरीबन कुछ 7 से 8 माह हुए हैं। बिलावल साहब ने एक वादा किया था कि हम इंशाल्लाह ताला जब हुकूमत में आएंगे हम कोशिश करेंगे कि हम जब जैसी विफाक में हम आएंगे हम आपको 300 यूनिट पूरे पाकिस्तान में बिजली फ्री करेंगे। सूबे के अंदर अभी उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है, आपने आज से 4 दिन पहले एक प्रोग्राम देखा होगा। बिलावल साहब ने तकरीबन कोई 2 लाख घरों को, 16 लाख घर टोटल हैं, 2 लाख घरों को सोलर पैनल को बांटना, सोलर पैनल उसके साथ पंखा, उसके साथ लाइट, ये लोगों को, गरीबों को बांटना शुरू किए। और इसके लिए एक पॉलिसी और भी बन रही है कि ये सारे एक थोड़े थोड़े करके सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ये मंसूबा नहीं है कि किसी को भिखारी बनाया जाए, उसको खड़ा करना है। उसको खड़ा किस तरह करना है, उसको जिस सोलर पैनल उसको देने हैं कि यार उस गरीब की तकलीफ़ में जो है थोड़ा उसका मदद हो जाए, उसके घर में पंखा चल रहा हो, उसके घर में लाइट जल रही हो, उसको किसी किस्म की ऐसी, और उसके साथ उसको जो है वो बैटरी भी दी जा रही है कि भाई अगर रात को तुम्हारे को प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं, तुम्हारा बैटरी से भी काम हो जाएगा। तो इन चीज़ों से ये होते हैं काम करने वाले, ये होते हैं प्रोडक्टिविटी के काम होते हैं कि आपने प्रोडक्ट क्या बना के लोगों को दी। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि सूबाई वजीरों पे जो है वो मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी, उसका क्या अभी स्टैंड है, वो क्या करने जा रही है इस जो है वो इनके खिलाफ, बिजली की इदारों के खिलाफ? किसके खिलाफ? जो बिजली के मामलात हैं उसके ऊपर क्या करने जा रही है? देखिए, उसके लिए मैंने आपको कहा ना कि एक सेपरा के नाम से एक हमारी सिंध गवर्नमेंट की जो है वो थी, जिसको हम जो सिंध इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कहते हैं। तो अब सेपरा पे हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से ऑन किया जाए, इसको विफाक से अलग किया जाए, ताकि हम इस पर खुद मुख्तार हो जाएं। जब हम इस पर भी खुद मुख्तार हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे
और हम लोगों के घरों पे जो है बिजली पहुंचाने का काम शुरू करेंगे। और सर ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक में शेयर होल्डर में ये भी जो है वो इल्ज़ामात लगे हैं माजी में और अभी भी कि शेयर होल्डर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के भी जो है ना वो उसमें शेयर होल्डर देखिए जी, बात यह है कि शेयर बाज़ार में शेयर बिक रहा है, किसी ने भी ले लिया और इसमें कोई इल्ज़ाम की बात नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और इस पर किसी ने भी कोई आदमी अगर आपने निकाला है तो आप उसका नाम यहाँ पे बताएं कि भाई फ़लाने आदमी पे इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं। कितना ही अच्छा आदमी हो, कितना ही बेहतर आदमी हो, कितना ही अच्छाई से काम कर रहा हो, ये तो यहाँ पे लोगों को जिनको कुछ नहीं करना आता वो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम की सियासत पे यकीन करते हैं। जी इसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जो MQM पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ बिजली के बिलों में इजाफे के जो है वो ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा और हेड ऑफिस के बाहर ये एहतजाज किया जाएगा। ये देखना ये है कि ये एहतजाज के जो है वो जो असर है वो होता है या नहीं, असरअंदाज करता है या नहीं। अभी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर इस गुफ्तगू के को दोबारा से आगाज़ करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। बेहतरीन।